नमस्ते। अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज के हु इज़ योर लर्नर श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए जिंदगी के 8 पड़ाव, यानी कि 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि वह इंसानों के मन और उसके विकास को समझने के लिए रिसर्च करते थे। एरिक्सन ने समझाया कि हमारे आसपास का वातावरण और लोग हमारे मानसिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। एरिक एरिक्सन ने 1958 में मानव विकास का एक ढांचा बनाया जिसमें पूरे मानव जीवन को 8 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। हर पड़ाव पर हमारे सामने नई ज़रूरतें होती हैं, नए प्रश्न होते हैं और अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं। इन सबसे हमारे व्यवहार तथा सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। हम हर पड़ाव पर मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाह रहे होते हैं और समाज में अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं, अपनी जगह सुनिश्चित करना चाह रहे होते हैं और इसीलिए हम सही कर्म और व्यवहार ढूंढ रहे होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यह ढांचा 1950 के अमेरिकन संस्कृति के हिसाब से बनाया गया था। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग व्यवहार से समाज में स्वीकृति मिलती है, इसलिए इस ढांचे को हमारे देश और समाज के हिसाब से सोच समझकर यूज करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन पड़ावों के बारे में। पहला पड़ाव है विश्वास या अविश्वास। एक शिशु अपने आप से पूछता है कि क्या वह इस दुनिया पर विश्वास कर सकता है और सोचता है कि क्या दुनिया सुरक्षित है। यदि वह अभी किसी पर विश्वास कर सकता है तो बाद में भी लोगों पर विश्वास कर सकता है, लेकिन यदि उसे डर का अनुभव होता है तो शिशु के मन में अविश्वास व संदेह पैदा हो जाता है। इस स्तर पर हमारे विकास की सबसे बड़ी कुंजी हमारी माँ होती है। दूसरा पड़ाव खुद के अधिकार या शर्म और संदेह। बचपन की शुरुआत में बच्चा स्वयं को जानता है और अपने शरीर को जान और समझ रहा होता है। वह पूछता है, क्या मेरा मैं होना ठीक है? यदि उसे अपने आप को जानने की इजाजत मिलती है तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। यदि उसे रोका जाता है तो उसके भीतर शर्म तथा संदेह पैदा होता है। भारतीय परिवेश में यहाँ परिवार की भूमिका बढ़ने लगती है। तीसरा पड़ाव पहल या पाप। प्रीस्कूल या आंगनवाड़ी में जाते ही बच्चा नई चीज़ों में पहल लेना शुरू करता है। वह नई नई चीज़ें ट्राई करता है और अपने वातावरण के बारे में मूल सिद्धांत सीखता है, जैसे कि गोल चीज़ें कैसे लुढ़कती हैं। वह खुद से पूछता है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो करना ठीक है? यदि उसे प्रोत्साहन मिलता है तो वह अपनी रुचि पर आगे बढ़ता है, व यदि उसे रोका टोका जाता है या कहा जाता है कि यह मूर्खता का काम है तो उसके मन में पाप की भावना पैदा होती है। इस पड़ाव में टीचर्स की भूमिका बढ़ने लगती है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। But the really important ones are over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. Each one came from a super important time in Riley's life. Like when she first scored a goal. That was so amazing. इस उदाहरण में आपने क्या देखा? बच्ची के माता पिता के व्यवहार से बच्ची को अपने कर्म के बारे में क्या संदेश मिले? इससे बच्ची के आने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इस स्थिति को फिर से देखिए। यदि इस समय माता पिता का ध्यान गोल की जगह राइली के गिरने पर होता और खुशी की जगह उन्होंने दुख, गुस्सा या चिंता दिखाई होती तो बच्ची पर उसका क्या असर पड़ता? पहल और पाप के बाद आता है टीचर्स और बच्चों दोनों के लिए सबसे ज़रूरी पड़ाव, चौथा पड़ाव, मेहनती या कमतर। अब बच्चा अपनी रुचियां जानने लगता है और खुद को दूसरों से अलग देखने लगता है। वह अपनी सफलता सबको दिखाना चाहता है। इस पड़ाव में वह पूछता है, क्या मुझे इस दुनिया में जगह मिलेगी? यदि शिक्षक व साथी बच्चों की बातों और एक्शंस को स्वीकारते हैं व सराहते हैं तो वह और अधिक मेहनती बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि उसे सिर्फ गलतियां और कमियां बताई जाती हैं तो वह अपने आप को छोटा और कमतर महसूस करने लगता है। इससे बच्चे का मनोबल व कार्य करने का उत्साह टूटने लगता है। इस स्तर पर स्कूल व हमारे पड़ोसी अधिक प्रभाव डालते हैं।
आगे एक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आपने परिवार के लोगों को अपने बच्चे को क्या संदेश देते हुए देखा? इन संदेशों से बच्चे के आने वाले जीवन पर क्या असर पड़ेगा? प्राइमरी क्लास की टीचर्स के लिए इस चौथे पड़ाव को समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उनके व्यवहार से बच्चे या तो मेहनती बन सकते हैं या फिर अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं। इस पड़ाव में बच्चों को सकारात्मक संदेश व उनकी रुचियां पूरी करने में सहयोग देकर बच्चों को महत्वाकांक्षी और मेहनती बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। विकास के यह 4 पड़ाव व्यक्ति के जीवन की नींव रखते हैं। एरिक्सन की थ्योरी में इसके बाद भी 4 पड़ाव हैं, जिसमें व्यक्ति दुनिया में अपनी जगह ढूंढता है और आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाकर अपने जीवन को मायने देता है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपने एरिक एरिक्सन की थ्योरी को अपने क्लासरूम में किस तरह से प्रयोग में लिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।